हेलो, आज हम 29 जून 2020 से लेकर 5 जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। साइंस थ्रू माय आइज विषय पर डीएसटी, एसईआरबी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने फोटो और फिल्म प्रतियोगिता की शुरुआत की। इसमें किस प्रकार की विषय वस्तु पर फोकस रहेगा? इसमें व्यवहारिक विज्ञान से संबंधित विषय वस्तु पर फोकस रहेगा। इसमें एक फोटो और 1 मिनट की फिल्म प्रतियोगिता में सम्मिलित की जाएगी, जिसमें आसपास के विज्ञान को देखने, समझने और उसकी सराहना करने में मदद करना है। इसमें कोविड-19, स्वस्थ जीवन, भू विरासत, स्वास्थ्य आकर्षण स्थान और मुख्य विषय के अंतर्गत आने वाले विषय भी इससे शामिल किए जाएंगे। डीएसटी से तात्पर्य है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एसईआरबी से तात्पर्य है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं और इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। 8 कोर सेक्टर में मई 2020 में कितनी परसेंट की गिरावट दर्ज की गई? 8 बुनियादी क्षेत्र में मई 2020 में 23.4% की गिरावट दर्ज की गई। यद्यपि यह गिरावट अप्रैल माह से कम है, क्योंकि अप्रैल माह में 37% की गिरावट दर्ज की गई थी। 8 बुनियादी क्षेत्र हैं: कोयला, सीमेंट, स्टील, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, बिजली और उर्वरक। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 बुनियादी क्षेत्रों की 40.27% की हिस्सेदारी है। इनमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो पेट्रोलियम का है और सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी और तीसरे नंबर पे स्टील का है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए विस्तारित किया? यह नवंबर माह तक के लिए इसको विस्तारित कर दिया गया। इस योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो चना दाल प्रति माह निःशुल्क वितरित की जाएगी। देश में वैज्ञानिक शोध की गति बढ़ाने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन को तैयार करने के लिए डीएसटी और एसईआरबी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? यह एक्सीलरेट विज्ञान योजना शुरू की गई। इसके तहत विज्ञान में कैरियर बनाने के इच्छुक छात्रों को रिसर्च, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया और इसमें एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया जो है www.acceleratevignaan.gov.in। किस उत्तर पूर्वी समूचे राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया? नागालैंड को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। नागालैंड में खतरनाक व असामाजिक एक्टिविटी बढ़ने के कारण नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसा किया गया, जिससे सैन्य बलों का इस्तेमाल हो सकेगा और सैन्य बलों को अतिरिक्त शक्तियां मिल सकेंगी। यह अशांत क्षेत्र आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किया गया। टिकटॉक, लाइकी, यूसी ब्राउजर सहित 59 चाइनीज ऐप्स को किस कानून के तहत प्रतिबंधित किया गया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय नियम 2009 से संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और खतरों की उभरती प्रवृत्ति को देखते हुए 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर ये उन गतिविधियों में लगे हुए थे जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। बाड़ाहोती चीन के बार सीमा उल्लंघन के कारण सुर्खियों में रहा। यह क्षेत्र कहां पड़ता है? यह क्षेत्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी से ही गंगा और यमुना नदियों का उद्गम होता है और गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर और यमुना का उद्गम बंदरपूछ हिमानी के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। उत्तरकाशी में ही 2 धाम यानी गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। गंगोत्री में भागीरथी यानी माँ गंगा की पूजा होती है, तो वहीं यमुनोत्री में माँ यमुना की पूजा होती है। बाजार में तरलता को समायोजित करने के लिए, लिक्विडिटी को समायोजित करने के लिए किस बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन बिक्री और खरीद शुरू की? भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओपन मार्केट ऑपरेशन शुरू किया। ये रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के भाग हैं और इससे बाजार में मनी को कम या ज्यादा किया जाता है, यानी यूं कहें लिक्विडिटी को समायोजित किया जाता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर
शक्तिकांत दास जी हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस जो कि पेंडेमिक बन सकता है सामने आया? चीन में G4 स्वाइन फ्लू वायरस सामने आया। यह सुअर से फैलता है। पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। निगार जोहर पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। यूपी के राज्यपाल जिन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल की शपथ ली, आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल की शपथ ली, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी बहुत समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, जिसके कारण आनंदीबेन पटेल जी को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही भारत के सर्वाधिक टाइगर हैं। यहाँ माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क भी स्थित है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि एक पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी यानी ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है और मध्य प्रदेश से ही गोदावरी और ताप्ती नदी का भी उद्गम होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां भी मध्य प्रदेश में स्थित हैं और धूपगढ़ सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है और प्राचीन भीम बेटिका और बाघ की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। शशांक मनोहर ने हाल ही में किस संस्था से अपने पद से इस्तीफा दिया? शशांक मनोहर ने ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इस्तीफा दिया। ये यानी शशांक मनोहर BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के भी चेयरमैन रह चुके हैं। जर्मनी में टेनिस की PSD बैंक नॉर्ड ओपन ट्रॉफी किसने जीती? जर्मनी में टेनिस की PSD बैंक नॉर्ड ओपन ट्रॉफी सुमित नागल ने जीती। किस खिलाड़ी को 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुना गया? रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुना गया और यह विजडम द्वारा किया गया। विजडम एक ऑनलाइन होप लाइव क्रिकेट स्कोर फिक्सचर स्टेट न्यूज फीचर प्रोवाइड कराने वाली संस्था है। ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया गया। इसमें विभिन्न कॉलेज स्कूलों की किताबों को एक प्लेटफॉर्म में प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया और वर्तमान में इसमें 5 यूनिवर्सिटी और 104 कॉलेजों को जोड़ दिया गया और 35 लाख किताबों को अवेलेबल कर दिया गया। उत्तराखंड में ही होप पोर्टल बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को भी शुरू किया गया। उत्तराखंड में ही सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क, राज्य के सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी पार्क का भी उद्घाटन किया गया। 36वां आसियान सम्मेलन आयोजित हुआ। 36वां आसियान सम्मेलन वियतनाम में आयोजित हुआ। आसियान से तात्पर्य है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। इसके मेंबर हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रुनेई और लाओस। पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से C रंगराजन जी को सम्मानित किया गया। C रंगराजन जी पूर्व RBI गवर्नर हैं और यह पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा दिया गया। PC महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक भारतीय वैज्ञानिक और स्टैटिस्टिशियन हैं। इनका जन्म 29 जून 1893 को कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ। 2006 से 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिकल डे के रूप में मनाया जाता है और ये पहले प्लानिंग कमीशन के भी सदस्य थे। इनके द्वारा ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई और सेकंड 5 ईयर प्लान यानी 1956 से लेकर 61 तक महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित था। देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया, यद्यपि दूसरा प्लाज्मा बैंक असम में भी बन चुका है। प्लाज्मा रक्त का एक भाग होता है, यानी रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनती हैं जो कि रोग से हमारी रक्षा करती हैं। रक्त कणिकाओं में RBC यानी रेड ब्लड सेल और WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल और रक्त प्लेटलेट्स होती हैं। गुडनी जॉनसन राष्ट्रपति बने। गुडनी जॉनसन आइसलैंड के राष्ट्रपति बने। आइसलैंड नॉर्डिक आइसलैंड
नॉर्डिक आइसलैंड नेशन है। माइकल मार्टिन प्रधानमंत्री बने। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने और आयरलैंड एक नॉर्थ अटलांटिक की आइसलैंड कंट्री है। देश का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बनाया गया। यह उत्तराखंड के मुंशियारी पिथौरागढ़ में 1.5 एकड़ भूमि पर बनाया गया। ड्रग्स डिस्कवरी हैकाथन का शुभारंभ किया। रमेश पोखरियाल निशंक यानी हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इस यानी ड्रग्स डिस्कवरी हैकाथन का शुभारंभ किया। रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं और हर्षवर्धन जी दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। और दिल्ली की चांदनी चौक जो लोकसभा सीट है वो भारत की सबसे छोटी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी लोकसभा सीट है। किस देश के राष्ट्रपति को जबरदस्त बहुमत मिला जो अब 2036 तक अपने पद पर रह सकेंगे? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जबरदस्त बहुमत मिला जो कि अब 2036 तक अपने पद पर यानी रूस के राष्ट्रपति बने रह सकेंगे। यानी रूस द्वारा अपने संविधान में संशोधन किया गया था जिसके बाद वहां मतदान हुआ और मतदान में जबरदस्त बहुमत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी को मिला। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया। एम वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हैं। फिट इंडिया टॉक्स को लॉन्च किया। फिट इंडिया टॉक्स को हमारे खेल मंत्री करण रिजिजू ने लॉन्च किया। इसमें खिलाड़ियों के आपसी इंटरव्यू के द्वारा युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। किस भारोत्तोलन खिलाड़ी पर डोपिंग के चार्ज से मुक्त कर दिया गया? किस भारोत्तोलन खिलाड़ी को डोपिंग के चार्ज से मुक्त कर दिया गया? के संजीता चानू को डोपिंग के चार्ज से मुक्त कर दिया गया। 2017 में विश्व चैंपियनशिप में डोपिंग के चार्ज इन पर लगे थे और इन्हें 2018 का अब अर्जुन पुरस्कार दे दिया गया है क्योंकि 2018 में ये अर्जुन पुरस्कार होल्ड कर दिया गया था। अब डोपिंग के चार्ज से मुक्त होने के कारण इन्हें ये पुरस्कार दे दिया गया है। विश्व का पहला वर्चुअल कार्यक्रम प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में बीएससी की डिग्री लॉन्च की। यह कार्यक्रम हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया। यह विश्व का पहला ऐसा कार्यक्रम है जो कि प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में वर्चुअल आधार पर बीएससी की डिग्री प्रदान करेगा। प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और किसके बीच ऋण समझौता हुआ? इस परियोजना के लिए भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और विश्व बैंक के बीच समझौता हुआ। यह योजना किफायती आवास प्रदान करने के लिए शुरू की गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीसामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में ही गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मनामराई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क और मुकुरुथी नेशनल पार्क भी स्थित हैं। तमिलनाडु वेस्टर्न घाट में पड़ने वाले 6 राज्यों में सम्मिलित है यानी वेस्टर्न घाट गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 6 राज्यों में विस्तृत है। किस वैश्विक संस्था ने भारत के 9 राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात 900 से कम बताया जो कि आने वाले समय में खतरनाक हो सकता है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें जो जन्म के समय लिंगानुपात है वो 900 से कम है जो कि भविष्य में खतरनाक हो सकता है। ये 6 राज्य यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई और इसकी जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। यूथाट पहले नॉन यूरोपियन सेक्रेटरी रहे। इसके 5 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं: यूएन जनरल असेंबली, यूएन सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यद्यपि यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल भी इसका प्रिंसिपल ऑर्गन है मगर ये काफी समय से इनएक्टिव है। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की प्रथम महिला प्रेसिडेंट रही और इनका नंबर 8वां था और पहली महिला थी। ये 1953 में यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब हिलटेक पाई एंड शेयर, लाइक, कमेंट दिस वीडियो।